أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मौजूद सामईन हज़रात हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस पाकीज़ा मुतबर्रक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मजलिस को सजाने वालों, इस पर मेहनत करने वालों, खुसूसन जनाब अब्दुल वाहिद साहब और उनके अहले खाना सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर जलवागर हजरात उलमाए किराम बहुत अच्छी और बड़े जोश व वलवले के साथ हमारे बड़े बिरादर अजीज हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अरशद ज़की साहब आप हजरात से गुफ्तगू कर रहे थे। जी चाहता था कि अभी आधा एक घंटे तक और बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह नासिहाना अंदाज था और खतीबाना शान व शौकत के साथ बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला उनकी कही हुई बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, 10-15 मिनट वक्त है हमारे पास। इस्लामी महीनों के एतबार से ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। दरमियान में एक महीना रह गया शाबानुल मुअज्जम का। रजब की भी आज तकरीबन 22 तारीख हो चुकी है। एक महीना 6-7 दिन, उसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना। जब रजबुल मुरज्जब का महीना आता था तो जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हमें ये बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान का कितनी शिद्दत से इंतजार रहता था। इसलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में हमारी उम्र में बरकत दे दे ताकि हम रमजान को पाएं और तेरी रहमतों और बख्शिशों और तेरी मगफिरत को हासिल कर सकें। बहरहाल रजबुल मुरज्जब का महीना, उसका ये अखीर अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज है। मेराज कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की मुलाकात के लिए जाना। बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। आपसे पहले किसी भी पैगंबर को, किसी भी रसूल को, किसी भी नबी को ये मर्तबा, ये मकाम नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम व मर्तबा मिला। बुजुर्गों और दोस्तों, मेराज का पूरा वाक़या सुनाऊं, इसके लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है। मेराज की रात, इसे शबे असरा भी कहते हैं। ये रात 2 हिस्सों में तकसीम होता है। मस्जिद हराम से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक के सफर को असरा कहते हैं। कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल 15वीं पारे की पहली ही आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया है। सुबहानल्लज़ी असरा, असरा कहते हैं रात में चलने के। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक के सफर को असरा कहते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफर से वापस हुए, ताइफ वालों ने जो आपके साथ सुलूक को बर्ताव किया, जिस तरह आप पर पत्थरों की बारिश बरसाई, जिस तरह आपके जिस्म को लहू लुहान किया, जिस तरह आपके पूरे जिस्म को जख्मों से चूर किया, जिस तरह जुल्म की इंतहा कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आते हैं और हजरत उम्मे हानी के मकान पर लेट जाते हैं। इसी बीच सैयदना हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। मुख्तसर ये है कि बुराक लाते हैं हजरत सैयदना जिब्रील अमीन और उसमें सवार करके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस की तरफ लेकर जाते हैं। बैतुल मुकद्दस में तमाम रात तमाम के तमाम अंबियाए किराम, तमाम के तमाम मुरसलीन की जमात, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम के तमाम अंबियाए किराम सफ़े बनाए खड़े हुए हैं कि आज नबियों की इमामत कौन करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले हजरत आदम ये सोच रहे हैं कि मैं तमाम नबियों का बाप हूँ, लिहाजा आज नबियों और रसूलों की इमामत का शरफ मुझे मिलेगा। हजरत नूह समझ रहे हैं मैंने 1000 साल तक तकरीबन तबलीग की है, दुनिया में सबसे पहला रसूल बनाकर मुझे भेजा गया, लिहाजा आज नबियों की इमामत का शरफ मुझे मिलेगा। हजरत इब्राहिम समझ रहे हैं मैंने तौहीद को खूब आम किया, अल्लाह ने मेरे जरिए से खाने काबा की तामीर कराई और मेरी नस्लों से 70,000 पैगंबर को वजूद में लाया, लिहाजा आज नबियों की इमामत का शरफ मुझे मिलेगा। हजरत मूसा समझ रहे हैं मैं कलीमुल्लाह हूँ, आज नबियों की इमामत का शरफ मुझे मिलेगा। हजरत ईसा समझ रहे हैं मैं रूहुल्लाह हूँ, आज नबियों की इमामत का शरफ मुझे मिलेगा। बिलाखिर तमाम के तमाम रात सारे अंबिया व मुरसलीन सफ़े बनाए हुए खड़े हुए हैं। सैयदना हजरत जिब्रील अमीन इमाम कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुराक से जाते हैं और दाखिल होते हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, दाखिल होते हैं बैतुल मुकद्दस के अंदर। जिब्रील ने बजाते खुद अजान दी और फरमाया कि आज ने आदम की इमामत होगी, न नूह की इमामत होगी, न इब्राहिम की इमामत होगी, न मूसा की इमामत होगी, न ईसा की इमामत होगी। ऐ पैगंबर आपके मकाम और मर्तबे को मक्का वालों ने गिलाज़त की उछली डालकर परेशान किया था, रास्ते में कांटा बिछाकर परेशान किया था। ताइफ वालों ने पत्थरों की बारिश बरसा के आपके जिस्म को खून से शराबोर कर दिया था। इन दुनिया वालों के नजदीक, इन कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसे हुए इंसानों के नजदीक आपका मकाम और मर्तबा कुछ न हो। अल्लाह के नजदीक आपका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया मुक्तदी होंगे और इमामत का शरफ आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तमाम के तमाम अंबिया व मुरसलीन सफ़े बनाए खड़े हैं और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। तो बात यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मेराज की रात में जब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया। अभी जाते वक्त तमाम के तमाम अंबियाए किराम जो नमाज पढ़ रहे थे वो कौन सी नमाज थी? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो नमाज तहियतुल मस्जिद की नमाज थी। वो कौन सी नमाज थी? तहियतुल मस्जिद की नमाज थी। और तहियतुल मस्जिद की नमाज मस्जिद में दाखिल होने के बाद अदा करना 2 रकात, यह मुस्तहब है।
मुस्तहब है। और यही वो तहियतुल मस्जिद की नमाज है। जब मेराज की रात में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का सैर कर रहे थे, जन्नत के बागो बहार नजारों को देख रहे थे, तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के कदमों की आहट सुनी। हजरत बिलाल के कदमों की आहट सुनी तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से वापस आते हैं, हजरत बिलाल से पूछते हैं कि अय बिलाल, तेरा वो कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर तू मक्का की पथरीली वादियों में चल रहा है और मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। हजरत बिलाल कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई भी अमल सबसे अलग नहीं है। सब नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। सब रोजा रखते हैं, मैं भी रोजा रखता हूँ। दूसरे अमाल सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। बस एक अमल सबसे हटकर करता हूँ। दिनों रात में जब भी मेरी वजू टूट जाती है, फौरन दूसरी वजू करता हूँ। वजू के लिए नमाज का इंतजार नहीं करता, फौरन वजू करता हूँ और मस्जिद में जाता हूँ। 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़ता हूँ, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे ये इनाम दिया कि मैं मक्का की पथरीली जमीन पे चल रहा हूँ और मेरे कदमों की आहट आपने जन्नत में सुनी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से आसमान का सफर करते हैं, सिदरतुल मुंतहा जाते हैं, बैते मामूर जाते हैं, फिर अल्लाह की मुलाकात के लिए जाते हैं। जब अल्लाह की मुलाकात से वापस होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त का नमाज फर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने 50 वक्त का नमाज फर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, लंबा चौड़ा वाकया है, मुख्तसर ये है। हजरत मूसा की मुलाकात होती है। हजरत मूसा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, बनी इस्राइल को हमने देखा है 2 वक्त की नमाज नहीं अदा कर पाती है, आपकी उम्मत ये 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेंगी? जाएं अल्लाह से कुछ कम करके आ जाएं। अल्लाह के नबी जाते हैं, 10 या 5 कम करते हैं, फिर आते हैं। रास्ते में मूसा की मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही कहते हैं, फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम दोबारा जाते हैं। आखिर में 5 वक्त की नमाज रह जाती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जिस तरह आप मेरे महबूब हैं, इसी तरह आपकी उम्मत भी मुझे महबूब है। आपकी उम्मत के लिए यह ऑफर है कि 5 वक्त की नमाज अदा करेगी और मैं 50 वक्त के नमाज का सवाब उसके नाम है अमाल। सुभान अल्लाह तो कह दो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कितने खुश नसीब हैं हम। नमाज की हकीकत हमारे नजदीक नहीं, नमाज की कीमत हमारे नजदीक नहीं, नमाज की अहमियत हमारे नजदीक नहीं, नमाज की अजमत हमारे नजदीक नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज की कितनी ताकीद की है। कुरान करीम में तकरीबन 700 मरतबा नमाज का जिक्र है और 100 से ज्यादा मरतबा नमाज का हुक्म दिया गया है। यही वजह है हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज के इतने पाबंद थे। एक वाकया है, मुख्तसर सा वाकया है, एक सहाबी रसूल का, जानेसारे रसूल का, परवाने नबुव्वत, गुलामे मुस्तफा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फज़ाइल अमाल में वाकया लिखा है, वो हजरत खब्बाब दूसरे सहाबी है, ये हजरत खुबैब दूसरे सहाबी है। हजरत खुबैब के बारे में कहा जाता है, अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, मक्का वालों ने किसी तरह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सहाबी रसूल, जानेसारे रसूल को कत्ल करने के वास्ते, शहीद करने के वास्ते मैदान में लाया जाता है और तमाशा दिखाने के वास्ते पूरे मक्का वालों को जमा किया जाता है। टिंगोरा बजाया जाता है, औरतों को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, नौजवानों को बुलाया जाता है। तमाम के तमाम लोग जमा हो जाते हैं इस शौक और जज्बे के साथ कि आज मोहम्मद के दीवाने को, मोहम्मद के गुलाम को, मोहम्मद के परवाने को नऊज़ बिल्लाह कत्ल किया जाएगा। सारा तमाशा हम भी देखेंगे, सारा नजारा हम भी देखेंगे। ये सोचकर पूरा शहर मक्का इकट्ठा
इकट्ठा हो जाता है, औरतें भी जमा है, मर्द भी जमा है, बच्चे भी जमा है, बूढ़े भी जमा है। हजरत खुबैब को लाया जाता है, कंधे पे तलवार रखी जाती है, जल्लाद को बुलाया जाता है, फांसी का फंदा ऊपर लटका हुआ है, जल्लाद कंधे पे तलवार रख रहा है, मौत सर पे मंडला रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे नाजुक हालत में हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान जाइए। अबू सुफियान ने पूछा कि ऐ खुबैब, तुम्हारी कोई आखिरी हो तो फरमाओ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो फरमाओ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसके अलावा मेरी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दी जाए। मुझे सहाबाए किराम ने तलवारों के साए पे कैसा नमाज अदा किया। हजरत खुबैब फरमाते हैं कि इसके अलावा मेरी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं कि मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दी जाए। मोहलत दे दी जाती है। सहाबीए रसूल, परवाना नबूवत, गुलामे मुस्तफा बड़े मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ, इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ 2 रकात नमाज अदा करते हैं। फिर अबू सुफियान ने पूछा, कोई दूसरी ख्वाहिश हो तो बता दो। हजरत खुबैब के जवाब पर कुर्बान जाओ कि अगर तुम ये ना समझते कि मौत के डर से नमाज अदा कर रहा है तो 2 रकात नमाज की और मोहलत ले लेता, 2 रकात नमाज की और मोहलत ले लेता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कितना ऊंचा मकाम है नमाज का। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु इमामुद्दीन, फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को तर्क कर दिया। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र वाला अमल किया। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज का हिसाब होगा। उसके बाद कुरान कहता है, कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जन्नती लोग जहन्नमियों से कहेंगे कि किस चीज ने तुम्हें घाटे में डाला, किस चीज ने तुम्हें दोज़ख में डाला, किस चीज ने तुम्हें अज़ाब में डाला, किस चीज ने तुम्हें इस भयानक और खतरनाक जगह में डाला। तो जहन्नमी लोग सबसे पहला जुमला जो कहेंगे, कुरान कहता है लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज को छोड़ने वाले थे, नमाज से गफलत बरतने वाले थे, नमाज से दूर रहने वाले थे, जिसके नतीजे में आज हमें जहन्नम के अज़ाब में जलना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त हो रहा है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया चल रहा था। हजरत खुबैब से फिर अबू सुफियान ने कहा कि ऐ खुबैब, क्या तुम ये पसंद करोगे कि नऊज़ु बिल्लाह तुम्हारी जगह में मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए और तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए? हजरत खुबैब ने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं ये भी नहीं गवारा करता कि मेरी जान के बदले मेरे नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा टिक चुका। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये सहाबाए किराम थे, नबी से इतनी मोहब्बत करते थे। यही वजह है कि अमल में भी पुख्ता उतरे, नमाज के भी पाबंद बन गए। हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। वक्त हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज होगी, फिर नमाज, अजान होगी, फिर नमाज, और उसके बाद हज़रात उलमाए किराम के बयानात होंगे।